जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज हम भारत के संविधान से जुड़े आपको सभी वन लाइनर इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कवर कराएंगे जो कि सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट रहेंगे। हम आज ऐसे 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपको कराएंगे जो कि बहुत ही इंपोर्टेंट रहेंगे हर एक एग्जाम के लिए। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। हम सभी आपको क्वेश्चंस कराएंगे और उनके उत्तर भी आपको साथ साथ देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, भारत के संविधान का जनक किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? इसका सही उत्तर जाएगा 6 दिसंबर 1946। अगला प्रश्न है, संविधान को लागू कब किया गया? इसका सही उत्तर जाएगा 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न है, संविधान निर्माण में कितने दिन लगे? इसका सही उत्तर होगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। आप साथ साथ अपनी नोटबुक में ये सारे क्वेश्चंस नोट करते रहिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा भाग 3, जिसके अंदर हमारे मूल अधिकार है। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में किसे संप्रभु माना गया है? इसका सही उत्तर होगा जनता। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? इसका सही उत्तर होगा 12 अनुसूची को मान्यता प्राप्त है। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान किस प्रकार का है? इसका सही उत्तर होगा लिखित और सबसे लंबा संविधान। यानी हमारा जो संविधान है, भारत का संविधान, वह लिखित है और सबसे लंबा संविधान है और देशों की तुलना में। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया है? इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 14। अगला प्रश्न है, भारत को गणराज्य किस अनुच्छेद में घोषित किया गया है? इसका सही उत्तर होगा प्रस्तावना। अगला प्रश्न है, संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया है? इसका सही उत्तर होगा 42वां संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा भाग 3। अगला प्रश्न है, संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा उच्चतम न्यायालय। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व है? इसका सही उत्तर होगा भाग 4। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर करना। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? इसका सही उत्तर होगा 11। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा संवैधानिक उपचार का अधिकार। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका सही उत्तर होगा 5 वर्ष। अगला प्रश्न है, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका सही उत्तर होगा 6 वर्ष। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति एक वोट सिद्धांत संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 326। अगला प्रश्न है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? इसका सही उत्तर होगा 5 वर्ष। दोस्तों, आप कंफ्यूज मत होइएगा। जो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है और जो लोकसभा का कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकालीन शक्तियों से संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 352। अगला प्रश्न है, मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? इसका सही उत्तर होगा 42वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ शब्द संविधान के किस भाग में उल्लेखित है? इसका सही उत्तर होगा भाग 1। अगला प्रश्न है, संविधान में संघ सूची किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा केंद्रीय विषय। अगला प्रश्न है,
पंचायती राज व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 243। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कितनी भाषाओं में लिखा गया था? इसका सही उत्तर होगा 2 भाषाओं में, हिंदी और अंग्रेजी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का मुख्य आधार क्या है? इसका सही उत्तर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ का अध्यक्ष कौन होता है? इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा है? इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 29 और 30। अगला प्रश्न है, संविधान में संघीय सूची में कितने विषय हैं? इसका सही उत्तर होगा 97 विषय। अगला प्रश्न है, विधि का शासन का सिद्धांत कहां से लिया गया है? इसका सही उत्तर होगा ब्रिटेन। अगला प्रश्न है, संविधान के प्रस्तावना का दूसरा नाम क्या है? इसका सही उत्तर होगा संविधान की आत्मा। अगला प्रश्न है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में निहित है? इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 50। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसका सही उत्तर होगा महाभियोग। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में नागरिकता किस भाग में है? इसका सही उत्तर होगा भाग 2। अगला प्रश्न है, विधानसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? इसका सही उत्तर होगा 25 वर्ष। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में दिया गया है? इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 356। अगला प्रश्न है, संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है? इसका सही उत्तर होगा 3 तरह के आपातकाल का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च विधि निर्माता कौन है? इसका सही उत्तर होगा संसद। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 368। अगला प्रश्न है, मूल अधिकारी को लागू करने का अधिकार किसे है? इसका सही उत्तर होगा न्यायालय। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? इसका सही उत्तर होगा 22 भाषाएं। अगला प्रश्न है, भारत की संघीय व्यवस्था में कितने स्तर की सरकार है? इसका सही उत्तर होगा 3 स्तर, केंद्र, राज्य और स्थानीय। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब हुआ? इसका सही उत्तर होगा साल 1951। अगला प्रश्न है, अधिकारों का ह्रास नहीं सिद्धांत कहाँ लागू होता है? इसका सही उत्तर होगा मौलिक अधिकारों पर। अगला प्रश्न है, संविधान की किस अनुसूची में राज्यों और संघ के क्षेत्रों का विवरण है? इसका सही उत्तर होगा पहली अनुसूची में। ये थी हमारी संविधान से जुड़ी हुई पूरी वीडियो। हमने इसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कवर कराए हैं जो कि हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हमने इस वीडियो में आपको 50 ऐसे वन लाइनर क्वेश्चन कराए हैं और अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो कैसी लगी वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि हम आपके लिए जल्द से जल्द और ऐसी ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों की वीडियो आपके लिए लेकर आए। तब तक के लिए धन्यवाद।